जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो इसी प्रार्थना के साथ आज हम संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी द्वारा जो जनेऊ और तिलक धारण करने के बारे में समाज को बताया गया उस पर चर्चा करेंगे। तो संत गुरु रविदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जरूरी नहीं है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप जनेऊ और तिलक धारण करें। ईश्वर भक्ति के लिए तो सच्ची श्रद्धा और सच्चे प्रेम की भावना होनी चाहिए। संत रविदास जी ने जनेऊ इसलिए पहनना शुरू किया था कि वो उच्च कुलीन के लोगों को ये बात समझा सकें, समाज को ये बात समझा सकें कि जनेऊ पहनना या तिलक धारण करना ईश्वर भक्ति के लिए जरूरी नहीं है। तो बात ये थी कि संत रविदास जी ने जनेऊ पहनना और तिलक लगाना शुरू कर दिया। वो लोगों को ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। अब उस समय बात ये हुई कि कुछ उनके विरोधी लोग उत्पन्न हो गए जो उनके जनेऊ पहनने से, उनके तिलक धारण करने से और उनको उनके ज्ञान की शिक्षा देने से विरोध किया करते थे, उनसे चिढ़ा करते थे। तो उन लोगों ने, जो विरोधी दल के लोग थे, उन्होंने राजा के यहाँ जाकर के ये शिकायत कर दी कि महाराज, रविदास कम जाति का होकर के भी जनेऊ और तिलक धारण करता है और लोगों को ज्ञान भी बांटता है, जबकि शास्त्रों का मत है कि ये सिर्फ उच्च कुलीन के लोग ही जनेऊ धारण कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं और ज्ञान देने का अधिकार भी उच्च कुलीन के लोगों को है। बस ये हुआ कि राज दरबार में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को बुला लिया गया। अब जब जनता को ये बात पता चली तो दरबार में भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि सभी जानते थे दरबार में जब भी रविदास जी को बुलाया जाएगा तो कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा। उनका चमत्कार देखने के लिए सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। राजा ने कहा, गुरु रविदास जी, तुम जनेऊ धारण करते हो ऐसा लोग कहते हैं, और तुम तिलक भी लगाते हो और लोगों को ज्ञान भी बांटते हो, जबकि ये शास्त्रों के अनुसार उच्च कुलीन लोगों का कार्य है। तब बड़े ही कोमल स्वभाव से, मधुर वचनों में, शांत स्वभाव के साथ संत गुरु रविदास जी ने कहा, महाराज, ये लोग कौन से जनेऊ की बात करते हैं? मैं तो 4 जनेऊ धारण करता हूं, और 4 जनेऊ, एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का और एक सूत का। संत गुरु रविदास जी ने अपने सीने से निकाल कर राजा के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इन जनेऊ के पहनने या उतार देने से प्रभु की भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ज्ञान बढ़ता या घटता नहीं है। सभी जीवों का ईश्वर की भक्ति करने का समान अधिकार है। सबका खून एक ही रंग का होता है, इसलिए समाज में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। सभी ईश्वर की संतान है। ऐसा जनेऊ का चमत्कार देखकर राज दरबार में संत गुरु रविदास की जय जयकार होने लगी। विरोधी दल के लोगों ने रविदास को ईश्वर का सच्चा भक्त स्वीकार करते हुए नमस्कार भी किया। राजा भी संत रविदास की सच्ची ईश्वर भक्ति को देखकर बहुत प्रभावित हुए और संत गुरु रविदास जी के शिष्य बन गए। तो हमें भी सभी को ईश्वर की संतान मानते हुए भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर लें। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा
हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।